तो गाइज ये है पीटीए लेक, जो ये है बुमला पास 15,200 फीट में। और ये जो देख रहे हैं बुमला पास बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। गाइस एंड फाइनली ये है सेला पास। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश अपने 3 फ्रेंड्स के साथ और ये फुल रोड ट्रिप है। मैं रांची में ज्वाइन करूँगा फ्रेंड्स को। फुल मस्ती और पागलपंती होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो द वीडियोज़। चलो चलो पहले हवा पानी डाल लेते हैं, पेट्रोल तेल वेल डलवाना। ये है ना गाड़ी का प्रिपरेशन चल रहा है। एक नहीं दिख रहा है। आलू पराठा, आलू पराठा खाना हो चुका है। मस्त था मौसम, सस्ता था काफ़ी और लग रहा लंच भी हो गया। ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। तब कहाँ पर है अभी? भागलपुर। साला भागलपुर में स्टे कर जाते क्या? नहीं चलेंगे, सिलीगुड़ी आएंगे ना। जैसे कितना बजे पहुँचते हैं? मेरे को लग रहा है 10-11 बज जाएगा। 9 बजेगा भाई, 9 बजे तक पहुँचा लेंगे। और 150 का स्पीड में चलाता है यार। 2 घंटे में सिलीगुड़ी। खाना अच्छा था भाई। किसको बोल रहा है? साला बंद कर दिया भाई। गूगल दिखा रहा था इंजन बंद कर दिया। 10:30 तक पहुँचेगा, 12-1 का पहुँचे थे। साला गजब खतरनाक ट्रैफिक हो गया। होटल में मिलेगा, होटल मिल जाएगा लेकिन अंडा बनाए क्या? साला किसी का मुंह में मास्क नहीं है, इतना भीड़ भाड़ है। बढ़िया भाई सिलीगुड़ी 12:15 को सुबह कितने बजे निकले थे? 7:45। हाँ 7:45 ही होगा। 7:45 को निकले थे। 12:15 टेम्परेचर होगा 6-7 होगा। गुड मॉर्निंग सिलीगुड़ी, इट्स 9:25 AM इन द मॉर्निंग। और कहाँ? गुवाहाटी जा रहे हैं हम लोग। कितना टाइम लगेगा? 10-10.5 घंटा। मैप में दिखा रहा है
10 घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ 450 किलोमीटर करीब है ना। लेकिन हम लोग के पास पीछे रॉकस्टार बैठा है सैंडी, 150 की स्पीड में चला जाएगा तो देखते हैं 4-5 घंटे में पहुंच सकते हैं। इसमें चलाएगा तो 2 घंटे में। हाँ टॉप स्पीड है 155, रोड तो मस्त मिलेगा, देखते हैं कितना टाइम में पहुंचते हैं। चोर लग रहा है सैंडी पाउड कर रहा है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा जा जा, एक बार आजा जा जा जा। Audio Jungle. नदियाँ भी हैं, खुशियों की बगियाँ भी हैं, रास्ता सब तेरा रखे भैया। यूं ही चला चल रहा है, यूं ही चला चल रहा है, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगी ये आसाम बॉर्डर जस्ट एंटर करते ही एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है अभी। कोविड के लिए कुछ सैनिटाइज करेंगे गाड़ी वगैरह, और हमें भी शायद सैनिटाइज करना पड़े, जाम लगा हुआ है। देखते हैं आगे का क्या क्या प्रोसीजर होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। Audio Jungle. ब्रह्मपुत्र क्रॉस कर रहे हैं, देखते हैं व्यू साइड का। Hey guys, just reached गुवाहाटी at 9:30 PM और अभी होटल ढूंढ रहे हैं हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है। रात को 10 बज चुका है, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है अभी। बेसिकली फाइनली ये रूम मिला। 2500 था, कितना था 1500, 8 घंटा रहेंगे बोल के 1500 में मिल गया। भाई कोविड टेस्ट हो गया, रिपोर्ट क्या आया? नेगेटिव। अब ILP सिर्फ बाकी है, कर लो ILP। दिखा दो रिपोर्ट, दिखा दो। मैं भी एक करता। ये है मंदिर जाने का रास्ता। सब सैडली क्या हो गया कि यहाँ पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स आई है एकदम अंदर जाने के लिए, लेकिन
हम कोविड नेगेटिव है रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट्स रूम में छोड़ के आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, बाहर से दर्शन करने मिलेगा लेकिन अंदर नहीं जा सकते। हमें कामाख्या मंदिर में, और मैं आपको दिखाता हूँ कामाख्या मंदिर का दर्शन दिखाता हूँ मैं। Audio Jungle. और ये मार्केट है, शाम को काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। और स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, दिस इज़ पल्टन बाज़ार। स्टेशन से बाहर स्ट्रेट आए और आपको बहुत सारे होटल्स अवेलेबल मिलेगा। काउंटलेस नंबर ऑफ होटल्स आ दिया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत सारा होटल्स है। ये साई का रीजनल सेंटर है यहाँ पर, नेपाली मंदिर के पास में। Good morning guys, it's 10 o'clock in the morning और हम यहाँ से मालीगांव आसाम का ब्रेकफास्ट के लिए सुबह कुछ खा के नहीं निकले थे, तो यहाँ निकले हम लोग। अभी यहाँ पर कुछ आलू पराठा और क्या मूली पराठा ऑर्डर किए, देखते हैं मेथी पराठा, मेथी पराठा, कुजी पराठा ऑर्डर किया है। चाय है गर्मा गर्म, ठीक है। और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। ये सोच रहा भी ऐसे ट्रेन से चले जाए वापस, परेशानी क्या करनी। एक्चुअल ड्राइवर हूँ, ये खराबी है हमारा। वो निर्भर है इसको, ये मीटिंग है, ये भी ड्राइविंग सीख रहा है। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस भी ढंग से नहीं मिला इसको। ढंग से कर रहे हो, लर्निंग ढंग से नहीं मिला क्या? ये तो बहुत बड़ा माल है। मैं तो टूरिस्ट हूँ, बहुत बड़ा माल है ये। गर्मी के जगह में पूरा फुल पैंट पहना हुआ था, ठंड के जगह में हाफ पैंट पहना हुआ है। चलो फिर मिलते हैं बाद में। चलो फिर मिलते हैं बॉर्डर तरफ। आलू पौंग पहुँच के फिर वापस एक अपडेट देते हैं। नीलक तेरा पतला गया जद तोर दिस तारा वाले खावे मोरनी जी तोरी टुड़िए और मुंडे आने खुश। Crowded city after a long time. Testu post there 12:30. यहाँ से 58 to 60 किलोमीटर्स टू गो भालुकपोंग के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ ये भालुकपोंग, ये है आसाम अरुणाचल बॉर्डर भालुकपोंग का। दोनों साइड मार्केट है, आपको शॉप्स वगैरह, होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे खाने के लिए। यहाँ पर चेकिंग होता है तो बिना परमिट का अंदर नहीं जाने देंगे। गेट के पास में ये टूरिस्ट ILP फैसिलिटी सेंटर। अभी तो फ़िलहाल काम नहीं कर रहा क्योंकि सब पहले से करवा कर रखना पड़ेगा, लेकिन किसी और दिन आने से डायरेक्टली इधर में आके आप करवा सकते हो ILP परमिट। और ये बस यहाँ से अप हिल स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वाइन और बियर काफ़ी सस्ता रहता है कंपैरेटिवली बाहर से। यहाँ से कुछ वाइन बियर लेना चाहे तो यू कैन टेक। लंच हो चुका है और अभी तक सैडली ILP का कोई न्यूज़ नहीं है। ऑफ व्हाट्सएप में ऑनलाइन कुछ आया नहीं ILP अभी तक मिला नहीं है ऑनलाइन। अब पता नहीं क्या करें, तो उसको तो इधर कामेंग रिवर है जिसका नाम पे डिस्ट्रिक्ट है,
कामिंग रिवर में घूमने का प्लान है जब तक ILP नहीं मिलता है। ये कामिंग रिवर के बैंक में हम लोग आ गए। पिकनिक हो रहा है इधर में, काफ़ी लोग पिकनिक कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये व्यू है इसका, अमेजिंग व्यू है। वो दूर में शायद मेन है, दूर में शायद मेन है। देख, ये बैक वाटर है। These two guys are having fun. Bromance. And a rockstar is ready for his photo shoot. Hey guys, ये है रिवर कामेंग जो भालुकपोंग में है। भालुकपोंग से यदि आप भालुकपोंग आते हैं या फिर तवांग की तरफ जा रहे हैं तो इसे मिस मत करना। जिस रोड से 1 या 1.5 किलोमीटर पे है और लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर सीन। इसको जरूर देखने आओ एंड आई विल शो यू द व्यू राइट नाउ। रिवर प्रेजेंटिंग यू रिवर। क्या व्यू है बॉस। हाँ, मैं बाहुबली बना था भाई। तू भी एक पत्थर उठा ले, बाहुबली बन जा। यही तेरा फोन भाई। फाइनली हम लोग ILP मिल गया। प्रिंट आउट किए, गाड़ी का नंबर, ड्राइवर नेम और हमारा डिटेल्स जो है वो नोट करवा दिए हम। ठीक है, ये सब करवाने के बाद हम निकल चुके हैं कोई नहीं है दिरांग के लिए। वाटरफॉल रोड में रोड का ये सिचुएशन है, लैंडस्लाइड वगैरह है और पूरा कच्चा रोड है। ठंड थोड़ा बढ़ रहा है। इट्स गुड एक्सपीरियंस इट इज। लाइट जाएगा दिखेगा। पूरा कच्चा रोड है ये। अल्टीमेट एक्सपीरियंस गाइस, अल्टीमेट। 8:40 शाम का ये टेंगा विलेज पहुंचे अभी हम लोग। सुन रहे हो? बताया तो था। यहाँ से भी अभी 82 किलोमीटर दिखा रहा है। 82 किलोमीटर से बात दिरांग। बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ। बॉमडिला में अभी हम लोग जिस बॉमडिला टॉप में 1 डिग्री है और छोटा सा ब्रेक। कोई नहीं है रास्ते में दूर दूर तक। लिटरली पूरा अंधेरे में आए हम लोग। हार्डली 1 या 2 गाड़ी दिखा है। ठंडा तो है भाई। पार्टी होने वाला है बॉस आज तो। हेलो, फाइनली हम दिरांग पहुंच चुके। 11:15 बजे पहुंचे दिरांग। गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग। 7 बजे सुबह के 7 AM इन द मॉर्निंग और एंड वी आर शिवरिंग विद कोल्ड। दिरांग वैली हाथ जम जा रहे हैं, हमारे हाथ जम जा रहे हैं। ग्लव से हाथ खोल रहा हूँ, जम जा रहे हैं। एक हाथ मेरा पॉकेट में है, एक हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन पूरा लिटरली फ्रीजिंग है। यह शायद रात को माइनस में था क्योंकि नीचे फ्रॉस्ट है। ओके, तो ये है
होटल का एंट्रेंस वैली, ये देखिए एंड ये है दिरांग वैली, नीचे में दिरांग रिवर है, ये है दिरांग वैली। बहुत सही लग रहा है। सनराइज के लिए उठा था लेकिन एक्चुअली सनराइज उल्टे साइड से होता है तो उतना पता नहीं चला। और दूर में मोनेस्ट्री दिख रहा है एकदम स्ट्रेट। और ये पाइन ट्रीज लिटरली चेरी ब्लॉसम। निकलेंगे 10 मिनट में। नाश्ता वास्ता किए नहीं है, सोच रहे हैं कि ऑन द वे ही नाश्ता कर ले, क्योंकि हैबिट भी नहीं है इतना जल्दी नाश्ता करने का और लेट भी हो जाएगा फिर नाश्ता के लिए बैठे रहेंगे। तो बस निकल दे 10 मिनट में और सेला पास देखते हैं। पहले इधर उधर कुछ घूम के फिर सेला पास जाने का कोशिश करते हैं। ये है दिरांग मोनेस्ट्री मेरे बैक साइड में, बहुत सही है। मस्ट विजिट प्लेस इट इज, यू मस्ट कम हियर। इट्स बहुत बहुत ह्यूज मोनेस्ट्री है ये, बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। अंदर जाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में जाते हैं अंदर में। दिरांग मोनेस्ट्री इट इज। देखिए पीछे अल्पाइन ट्रीज का पहाड़ और सामने दिरांग मोनेस्ट्री, और नीचे देखेंगे पूरा वैली है, दिरांग वैली। चलते फिर अंदर में।
कितने सारे ऑरेंजेस है इधर में दिरांग का ऑरेंजेस। है तू ही दिल तेरी अब से जिक्र तेरा ना जाए मेरे लब से बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में न लगे दुनिया। सैपर गांव क्रॉस कर रहे हैं अभी ये सब मिलिट्री कैंप्स। ब्रेकफास्ट के लिए आ रुके हैं तो मैंने रोटी सब्जी दाल पता नहीं दिखते हैं और बाकी सब क्या मंगवाए हैं अभी तक नहीं वो हाँ मैगी मंगवाए मैगी अंडा मैगी मंगवाए हैं सब। ये चोर है चोरी करके खा रहा है रोटी। दिरांग डिस्ट्रिक्ट में पद्मा जगह और ये सेलापास से 30-35 किलोमीटर करीब 2 घंटे लगेंगे हमें सेलापास दूर है। पहुंचने में। यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। अब एकदम क्लाइंब अप है सीढ़ी चढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे। पूरा चढ़ना है। कैमरा में पता नहीं चल रहा लेकिन स्लोप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। पास में ही रिवर है दिरांग रिवर सुंदर लग रहा है काफ़ी और टर्किश ब्लू है कलर उसका। और नाश्ता तो मस्त था। मैगी पता नहीं कैसा था। मैगी भी ठीक था। अंडा मैगी 60 रुपए का और रोटी तो ज़बरदस्त था भाई। 70 रुपए था। हम लोगों ने नेगोशिएशन किया और 60 में मिला। हाँ। फर्स्ट पास है जाना पड़ेगा उस तरफ जा रहा है। व्यू देखो आप फ़ोन से पता नहीं चल रहा है रियल में बहुत सही लगेगा। मुझे टॉप दिख रहा है उसको क्रॉस करना है पहले। रोड का कंडीशन बहुत सही है मस्त रोड है। दिरांग से यहाँ पर अभी तक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। फर्स्ट क्लास रोड है। सेंजे एंटर कर रहे हैं। 10,000 फीट में है ये विलेज सेंजे। वैली देखो बॉस वैली देखो वैली 11,500 फीट। दिस इज अल्टीमेट व्यू। रोड एकदम नैरो है। ठंड लगना स्टार्ट हो गया। रास्ते में स्नो दिखना स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा। मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय लोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वर शंकरा शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वर सिला 4 किलोमीटर यहाँ से। गाइस एंड फाइनली ये है सेला पास। पहुँच चुके हैं। दोपहर हो चुका है तो सेला पास पहुँच चुके हैं। लकीली क्लाइमेट बहुत अच्छा है। स्नो नहीं है आसपास में क्योंकि रास्ता इतना नैरो था। स्नो होने से बहुत ही प्रॉब्लम होता। लकीली कोई स्नो नहीं है। नेशनल हाईवे 13 और ये सेला पास है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और मेरे साथ जो फ्रेंड्स है वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। ये हमारा आफ्टरनून डेस्टिनेशन था और लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस कितना सा फील हो रहा है। देखते आगे घूमते हैं। ये है मेन गेट सेला पास का। कैंप्स वगैरह है यहाँ पर है। कैफेटेरिया है। ऑल्टीट्यूड में दिखा था 1 सेकेंड। सो ये है ऑल्टीट्यूड 13,700। यहाँ से 2 रोड डिवाइड हो रहा है सेला पास
से तवांग स्ट्रेट है, तेजपुर लेफ्ट है। हम देखते हैं सेरा लेक किस तरफ है, देखते हैं, पूछ के चलते हैं। सेरा लेक देखना तो मस्त है बॉस, इतना दूर आए तो। ये सेला पास के पास में एक छोटा सा फ्रोजन लेक, फ्रोजन है पूरा। ये सेला लेक जमा हुआ है। देख सकते ओके, नीचे जाना अलाउड है शायद। सेला लेक, फ्रोजन सेला लेक है, बहुत सही व्यू है, मस्त है। यहाँ से देखते हैं मे भी शायद क्या वो रिवर बन के निकल रहा है उधर से। सेला लेक, फ्रोजन सेला लेक से शो यू फ्रोजन वाटरफॉल हम दिखाते हैं। पूरा जम चुका है वाटरफॉल यहाँ पर ठंड के कारण। 1 सेकंड शो यू। और ये फ्रोजन वाटरफॉल है, स्लिप करेगा, स्टार्टिंग मारा का देख लीजिएगा, पकड़ के लेके जाएगा। देखा तू तब भी करेगा। दिस इज फ्रोजन वाटरफॉल। हाउ इज द व्यू गाइस? मस्त है। This is frozen waterfall. Looks amazing. It's totally frozen. It's totally frozen. वही क्या है? तवांग एंटर कर चुके हैं इनफैक्ट, एंड द काउंटडाउन बिगिंस। 5 4 3 2 1। डकार आ गया तो क्या करे? डकार क्या था भाई, वो भी काउंट। 4:30 PM इन द इवनिंग। हम लोग होटल देख रहे हैं अभी तवांग, क्या बोलते हैं इसको, बुद्ध स्टैचू के पास में अभी होटल्स देख रहे हैं।
तवांग टॉप बुद्ध स्टैचू के पास में। ये है बुद्ध स्टैचू पीछे। तवांग सर्किट हाउस है ये। अभी तक होटल नहीं मिला है। हम लोग थोड़े कंजूस लड़के लोग हैं, मतलब जब घर से बाहर निकलते था हम। माइकल शुमाकर माइकल शुमाकर आज ठंड यार, माइकल साथ में नहीं है साइकिल। खाना भी चाहिए, दारू चाहिए सर। अभी सिर्फ 6 बजे है और ये तवांग का रास्ता पूरा खाली है। सब गाड़ी पार्क है, 1-2 गाड़ी और कुछ नहीं है। हार्डली 1 या 2 लोग दिखेंगे। 6 बजे पूरा खाली। फाइनली हमें होटल मिला, होटल तवांग रीजेंसी। बजट में मिला, अफोर्डेबल है काफ़ी। और अंदर जाके देखो रूम्स वगैरह भी अच्छा है। पहुंचने के साथ साथ गर्म पानी पिया है, थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। गुड मॉर्निंग, डे 2 इन तवांग। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग निकले जिस होटल में रुके ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। रात को काफ़ी ठंड था, माइनस में था। रास्ते पे थोड़ा थोड़ा स्नो है, अभी भी स्नो मतलब जमा हुआ है। ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग तवांग मोनेस्ट्री जाएंगे और वार मेमोरियल। ब्रेकफास्ट में मोमो ऑर्डर किया। यहाँ पर कुछ बच्चे थे यहाँ पर, देखते मोमो के साथ यहाँ पर। ये है ब्रेकफास्ट। हाँ देना है। वेज मोमो, चिकन मोमो और शेजवान चटनी। कैसा है? ठीक है। हेलो पापा। कांचू लेके अगर देखो। हेलो पापा। उठो यार नहीं। रूम का चाबी कहाँ है? हेलो हेलो अन्नू आदि। हेलो भाई, ठंडा हो जाएगा। ये रूम को चाबी है ताई। ये रूम को चाबी समा बेटा। ट्राई करूंगा। मोनेस्ट्री में आया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है, एशिया का सेकंड और वर्ल्ड का सेकंड सबसे बिगेस्ट मोनेस्ट्री है। सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है ये, हमारे देश का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। तो आज इसको हम देखते हैं अच्छे से। आइए दिखाते हैं इसको। ये है गेट मोनेस्ट्री का। आर्किटेक्चर है इनका। यहाँ पर सब रहते हैं, पुराने घर वगैरह। मोनेस्ट्री के पास का आर्किटेक्चर। और लेफ्ट साइड में अल्पाइन ट्रीज। व्यू बहुत सही है यहाँ से। You wanna say something? He's tired, it seems, because we're climbing up. It's not that steep, but still, yeah. After all, And guys, it's like it's almost 11,000. 1 to 2 degrees temperature here, and Yes. we are just wearing a simple t-shirt. And the That's the temperature, beauty and of the this place. and the temperature is exactly 2 degree at the moment. Wind is also blowing. It's pretty chilled.
मॉन्क्स रहते हैं यहाँ पर। ऐसे जस्ट व्यू देखो आप, व्यू है ये मोनेस्ट्री के अंदर का ही पार्ट है, मोनेस्ट्री के अंदर का ही पार्ट है, लोग रहते हैं। साल हो गया। 350 साल, ये सबसे बड़ा है ना हमारे देश का। 350 साल। यहाँ पर क्या दलाई लामा आए थे क्या? हाँ हाँ बहुत है। शुरू में सबसे पहले चाइना से इधर ही आकर रुके थे इधर, और 6 दलाई लामा तो यहाँ जन्म हुआ ना। ओह अच्छा। हाँ 6 दलाई लामा इधर ही जन्म, उधर ही है। तो ये राष्ट्र नीचे में है, तंग नीचे में है। ओह अच्छा, उधर में दलाई लामा। हाँ उधर ही जन्म। अब ये 59 में दलाई लामा यहाँ आए हैं। 59 में दलाई लामा आए थे। यहाँ आए थे, इसका ऊपर में बैठा। सबसे पहले शायद इधर ही में आए थे। अभी आया है उधर से, और ये बॉर्डर से इधर से। अच्छा अच्छा, आप यहीं पर रहते हैं? इस टाइम हम 9 साल था। हाँ हम 9 साल। अच्छा आपका 9 साल था, मतलब आप थे दलाई लामा आते समय। आप 50? अच्छा हाँ अभी 70 हो गया। अच्छा आपका 70 हो गया। आप दलाई लामा इधर ही में थे। आप यहीं पर रहते तब? हम नहीं, हम बस्ती में रहता है। उसे हम कर्नाटक में बैठता है। ओह अच्छा। बस्ती से कर्नाटक गया, कर्नाटक से इधर आए। अच्छा ऐसे तो हम यहाँ से निकल लेते हैं। आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस मेन मोनेस्ट्री
थोड़ा प्रे कर लेता हूँ मैं 1 सेकेंड, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। और हम यहाँ से निकलते हैं अभी। अंदर बहुत बड़ा है, इंटरनल आर्किटेक्चर वगैरह। यहाँ से ये जस्ट गेट है, बाहर एग्जिट कर रहे हैं। इसका पर्सनैलिटी इस तरह है कि मोनेस्ट्री में भी आके भी गांडू करके गाली सुन रहा है। खतरनाक पर्सनैलिटी है इसका। इधर वो आ रहा डार्क आ रहा था फोटो डार्क में। और हम यहाँ से कहा एम्पोरियम जाएंगे या फिर वार मेमोरियल जाएंगे, दो में एक जगह जाएंगे। मोनेस्ट्री काफी अच्छा है, पीसफुल है, सबसे बड़ा है, लेकिन मेन मोनेस्ट्री छोटा है। मोनेस्ट्री के आसपास जो बहुत ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इसको कहा जा सकता है, ये 350 साल पुराना है। मेन मोनेस्ट्री छोटा है, लेकिन बाकी के जो इधर में आर्किटेक्चर है या फिर घर सब है पुराने, मॉन्क्स लोग रहते हैं, तो सब मिला के ये सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। ये है तवांग एम्पोरियम फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। अंदर जाते देखते हैं क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल होता है। दिस इज तवांग एम्पोरियम फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मिलता है यहाँ पर, और ये बाहर से इस तरह का व्यू है। Audio Jungle.
ये मोनेस्ट्री कौन सी में? तवांग स्टेडियम। क्या सही स्टेडियम है ये। Audio Jungle. That is Khimne Monastery. From War Memorial, we are heading towards Khimne Monastery. Audio Jungle. खिमने मोनेस्ट्री है यह। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन लोकेशन बहुत अमेजिंग है। आसपास में याक्स और एकदम रिमोट विलेजेस मिलेंगे। हेलो, अभी हम जा रहे हैं तवांग के इंटीरियर में। आपको किसी यूट्यूब में कहीं पर इस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि लिटरली वॉक करके पहाड़ों के एकदम अंदर में इंटीरियर में हम लोग वॉक कर रहे हैं। यहाँ पर ना ही कोई गाड़ी जाने का रास्ता, नहीं कुछ है। किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल जस्ट गो थ्रू दिस प्लेसेस। ये किमने विलेज का प्राइमरी स्कूल बहुत ही क्यूट है। इतना सही स्कूल में आई विश। और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। रास्ता हमें बिल्कुल पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं किधर निकलता है। दिस इज वंडरफुल। जस्ट व्यू देखो, ऊपर में विलेज। एक सेकंड जूम करता हूँ मैं। बहुत याक्स दिख रहे होंगे। सो दिस इज द व्यू। ओ भाई, पूरा बड़ा बड़ा आइस जमा हुआ है यार, देख रहा है? आवाज सुनाई दे रहा है? काट 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 काट। ओए ओ बॉस, पूरा खाई है यहाँ पर। ओ ये ब्रिज देखो, काठ का ब्रिज है, वुडन ब्रिज है। वो भी क्या मजबूत नहीं है, दो लोग भी नहीं चल सकते शायद। एक ब्रिज है, सामने में और एक है। ये शायद गांव के साथ कनेक्ट करने के लिए बना रहा है। और ये ऊपर से रास्ता है, सीधा गांव की तरफ जाता है। तो देख, दिस इज द वाटरफॉल। बहुत गंदा जमा हुआ है। पहाड़ पे आते हो इतनी अच्छी जगह पे, बताओ पूरा गंदे करके रखे हो। सुबह का प्रॉब्लम हो रहा है। रास्ता है 35 to 40 डिग्री अप। हाँ, जाना पड़ेगा। देखते, मज़ा आ रहा है। ओह, बहुत सही है व्यू है ये। मैं आपको दिखाता व्यू, जस्ट देखो। वर्थ ऊपर आया चढ़ के, इट्स वर्थ क्लाइंबिंग।
तवांग में कहाँ देखने मिलता है। सिटी तवांग सिटी लाइक घर ही घर से भरा हुआ है। इसमें 1 घंटा करीब हम लोग ट्रेक करके आए। उसके बाद ये व्यू मिल रहा है मेरे को। सामने शायद घर और याक या गाय कुछ तो है, वो भी दिखाता हूँ मैं। सिर्फ 2 ही घर का नहीं 3 घर का विलेज है ये। आप सोच सकते हो कितना रिमोट है। याक से उधर ओह पहाड़ी गाय देखो। 1 घंटा करीब ट्रेक किए और ये व्यू के लिए 3-4 याक से उस तरफ, पीछे में सिर्फ 3 झोपड़ा है और 7-8 जो पहाड़ी गाय होता है ब्लैक और वाइट कलर का उस टाइप का है। ये देखिए भाई को बिना पानी का फर्स्ट टाइम इतना दूर ट्रेक किया है। 1 किलोमीटर हाइट पे चढ़े हैं। इस बात पे जब इतना दूर आ ही गए तो लॉन देख रहा है, अमेजिंग इजंट इट। हमने एक काम कर, इतना दूर जब आ गए 1 मिनट सो जाते हैं। 1 2 3 अब बताओ, यहाँ पर आओ आराम से सो जाओ। ये देखो लॉन। यदि आप थोड़ा बियर वगैरह पसंद करते हो, कोल्ड ड्रिंक, या फिर इधर में कुछ पिकनिक वगैरह करो, मत पी के आना भाई, चढ़ नहीं पाओगे। हाँ कैसेरोल लेके आओ जिसमें खाना वगैरह लेके आओ। आराम से 3-4 घंटा चारों तरफ व्यू देखते देखते आप बिता सकते हो। हम यहाँ पर 5 मिनट सोने वाले हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, विल जॉइन यू लेटर। मेरे में ओए गिरेगा रे, रुक जा पूरा डाउन मार, बाप रे बाप, रुक जा, पकड़ भाई, चक्कर आ रहा, रुक। सैंडी का उतरने में फट रहा है, चढ़ने से ज़्यादा उतरने में केयरफुल रहना पड़ता है। तो दोनों पकड़, बैठ के बैठ। माल बहुत स्लिपरी है। उससे ज़्यादा नीचे है, तुम आओ ना। नीचे बहुत स्लिपरी है ना। देख के ये कैप्चर हुआ है बॉस। सो गया चला। अच्छा मैं देखता हूँ। यहाँ स्लिपरी है तो। इसमें पैर रख, इसमें, हाँ उसमें रख, और सामने वाला में रख। आधे कुछ नहीं होगा अब। उधर में नहीं उतर रहा है, साइड में देखिए उतर रहा है वो। चढ़ते वक्त आराम से चढ़ा था, पत्थर और ये पकड़ पकड़ के उतर रहा है वो। देखो ये एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत स्लिपरी है ये। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड ऑन, में घुमा के दिखाता हूँ, उतारते हुआ कैसा स्लिपरी है। 1 2 3। ये देखो लिटरली कोई रास्ता है नहीं है, स्लिप करने वाला रास्ता है। ठीक है, मैं नीचे उतर चुका हूँ, लेकिन वो पीछे उस तरह से आ रहा है। मैंने लास्ट का कुछ 20 फीट का उसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ से गिरने से वो मरेगा नहीं। ये देख रहा है कहाँ से उतरा है वो। ऑफ स्टाइल मारेगा क्योंकि नजदीक पहुँच चुका है। और इसको मैं लकड़ी का ब्रिज पार करने बोलता हूँ, अकेले देखते क्या करता है। इसको पहले भेजता हूँ मैं, देखते क्या करता है ये। फाइनली नीचे उतर गया है और खुश है। कैसा लगा बोलो, फर्स्ट एक्सपीरियंस? मजा आता है ना। ये देखो लकड़ी का ब्रिज है, ये डर रहा है मेरे को, पकड़ा हुआ है, पकड़ा अच्छे से। नीचे भाई, नीचे वाटरफॉल का पानी है और फोर्स बहुत है यार, फोर्स बहुत है। इसको मैं ब्लॉगिंग करते करते इसको देखो नीचे देखते देखते चल रहा है। 1 सेकेंड, एक थोड़ा मजा लेते हैं। एक काट का ब्रिज है, मजे लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा जंप करता हूँ, ठीक है? टूट जाएगा भाई। ये डर रहा है। चलो लेट हो रहा है तो फिर अभी चलते, बाद में इसको
इसको ऑफिशियली ट्रेन किया जाएगा। हम लोग का पकौड़ा पार्टी, कल चौक पार्टी था। ये है होटल तवांग रेजेंसी क्या नाम है, तवांग रेजेंसी के सामने में एक स्टॉल बैठता है, चॉप सेंटर। चॉप, नूडल्स, चाउमीन, चॉप सेंटर सब मिलता है। हर टाइप का चॉप है, लेकिन ये यहाँ का लेटेस्ट चॉप है जो इसको क्या बोलते हैं, सेपा। ये क्या नाम है ये चॉप का? इसका हाँ? इसको साहब वाले बोलते हैं, साहब वाले। साहिब वाले। ये वेज और नॉन वेज चिकन हाँ, दोनों में ये होता है। इसको बोलते हैं भेज वाले, और एक ऐसे बोलते हैं उसको बोलते हैं चिकन साहब वाले। ये है अंडा चॉप, पकोड़ा। हम लोग कल खाए थे आलू चॉप, आज खाए पकोड़ा, सब मस्त है। गुड मॉर्निंग, 8 बज चुके हैं। आज हम निकलेंगे बुमला पास, माधुरी लेक, शो लेक और एक दो जगह है जो जाएंगे। और अभी ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ है, पूड़ी बन रहा है, आज पूड़ी करेंगे ब्रेकफास्ट में। बुमला पास के लिए परमिट चाहिए अलग सा। परमिट के लिए आपको देना पड़ता है आधार कार्ड का जेरोक्स और क्या लगता है, और आपका ILP का कॉपी एक लगता है। ये दो दिखा के क्या करते हैं, DC ऑफिस जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर तवांग के जो है उनका परमिशन लेके, फिर और एक आधार कार्ड का जो कॉपी होता है वो मिलिट्री के पास दिया जाता है। रास्ते में शायद मल्टीपल टाइम्स चेक होगा। तो ये प्रोसीजर है बुमला पास जाने का। Good morning, Tawang. So we are all set to go to बुमला पास, India-China border. माधुरी लेक, दैट इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, संजेस्टर लेक। लेकिन माधुरी दीक्षित यहाँ पर कोयला मूवी में एक गाना है, उसका शूटिंग हुआ था वहाँ पर, तो उसके बाद से इस लेक का नाम हो गया माधुरी लेक। आप यहाँ पर तवांग में आके किसी से भी पूछेंगे माधुरी लेक के बारे में तो वो आपको बता देगी माधुरी लेक कैसे जाना, क्या करना है। और कुछ और प्लेसेस हैं, TSO लेक है, PTSO लेक है, one more lake is there. क्या है, एन से कुछ नाम है, Unable to मैं recall. बाद में बताता हूँ कौन सा लेक है। But ऑन द वे है सब कुछ। और बुमला पास सारी होकर। फ्रोजन मिलेंगे, चिल वाटर। ये हम लोग का तवांग सिटी का फाइनल ब्रेकफास्ट, क्योंकि कल बिना ब्रेकफास्ट किए हम लोग निकलेंगे। तो ये फाइनल ब्रेकफास्ट का है, पूरी सब्जी मटर, ये खाओ मजे से खाओ। फाइनल ब्रेकफास्ट है ये। हम लोग निकल चुके हैं बुमला पास के लिए। Audio Jungle. हेलो, अभी हमें बुमला पास में, ये है बुमला पास 15,200 फीट में। और ये जो देख रहे हैं बुमला पास बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है, पर मेरा भारत महान लिखा हुआ है। सल्यूट। इतने हाई ऑल्टीट्यूड में हमारे सोल्जर्स रहते हैं, यहाँ पर नाइट स्टे करते हैं और हमारे देश का सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा राइट हैंड का सल्यूट। पीछे में तिब्बत है, वो देखिए जो माउंटेन्स दिख रहा है, स्नो पिक्स भी दिख रहा है, सब तिब्बत का माउंटेन्स है। रास्ता काफ़ी अच्छा है, उतना ठंड तो है नहीं, बस थोड़ा हवा चल रहा है, लेकिन बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको आना ही चाहिए। ये है व्यू, ये यहीं पर नाइट स्टे करते हैं हमारे सोल्जर्स, रक्षा करते हैं हमारा। ये है बॉर्डर ट्रेल। सो यू सम अदर प्लेस ऑल्सो, लेट्स कंटिन्यू। ये पास है, उधर चाइना, तिब्बत है, स्नो पिक दिख रहा है तिब्बत का। ओके, ये हम लोग का इंडिया बॉर्डर है। तो यहाँ पर 1959 में दलाई लामा तिब्बत से आए थे, एस्केप करके इंडिया में 1959 में। उसके बाद 1962 में जो वार हुआ था, काफ़ी हमारे हिस्ट्री में बहुत फेमस है, काफ़ी सैड वार था, क्योंकि चाइना की तरफ से करीब 500 सोल्जर्स थे और हमारे तरफ से यहाँ पर असम राइफल के सिर्फ
सिर्फ 16 सोल्जर्स थे और बैकअप नहीं मिलने के कारण 4 घंटा तक लड़ाई करने के बाद शहीद होना पड़ा था उनको। सल्यूट है उनको। तो इसके बाद चाइना धीरे धीरे करके बॉम्बीला और तेजपुर तक पहुँचे थे। तो मोस्टली है कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं था और ये भी बैकअप भी प्रॉपर नहीं था। तो ये सैड स्टोरी है। करीब 2400 सैनिक शहीद हुए थे हमारे। बस ये है। तो ये था बुमला पास का, ये चारों तरफ मैंने दिखा दिया है और बस यही तक कंटिन्यू करते हैं और बाद में फिर चलते माधुरी लेक और दूसरी तरफ चलते हैं। पर एक बार आके जस्ट नेशनल एंथम एक बार और सोल्जर्स को थोड़ा उनको थैंक्स बोल दिए है ताकि वो हमारे रक्षा कर रहे इतना कुछ, उनको थैंक्स तो बोलना चाहिए। उनको सल्यूट किए, नेशनल एंथम गाए तो थोड़ा इनकरेजमेंट एटलीस्ट हमारे तरफ से मिल जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा। वो और सारे हमारे देश के सोल्जर्स जो हमारे रक्षा कर रहे हैं, हमारा रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सबको मेरा तरफ से बहुत बड़ा सल्यूट है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Audio Jungle. हेलो, अभी हम लोग का है तो बुमला पास कंप्लीट करके फिर हम लोग आए हैं माधुरी लेक। दरअसल इसका नाम है क्या, सुंगेस्टार लेक। बट यहाँ पे वो कोयला का शूटिंग हुआ था तो माधुरी दीक्षित का कुछ एक शूट हुआ था तो इसीलिए ये माधुरी लेक बोल के ही अभी फेमस है। तो फेमस ही हो गया माधुरी लेक। तो क्रेडिट गोज टू माधुरी दीक्षित। हम लोग को इतना दूर ले आई हो। तो लेक काफ़ी एक अलग तरह का लेक है। मतलब पहाड़ी एरिया में इस तरह का देखने तो मिलता नहीं है। मतलब फ्रोजन लेक के अंदर से पेड़ पौधा निकला हुआ है। ये है सुंगेस्टार लेक। इसको एक्चुअली ज़्यादा फेमस है माधुरी लेक से। मतलब लाइफ में इस तरह का लेक नहीं देखा मैं। फ्रोजन लेक में इस तरह का निकलता है। बोटिंग भी होता है। नहीं, बोट तो बंद होगा अभी। वाह, ये तो भाई व्यू पॉइंट टाइप का लग रहा है। यहाँ से देखते हैं जस्ट। ओके, स्नो जमा हुआ है और क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई यहाँ से। ओके, देखते हैं व्यू। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। जस्ट देखो, ये है ये देखो, लेक के साइड में लिखे है माधुरी पॉइंट।
So guys, I have not seen anything like this in my life. This is the best lake I've ever seen. View देखो, it's totally frozen. पीछे में पेड़ पौधा है. कुछ चलते हैं, मैं दिखाता हूँ. दिख रहा है डक टाइप का. ये देखो. एक्चुअली हार्ड नहीं आइस, नहीं तो मैं ट्राई करता जाने का. मैं एक काम करता हूँ, अच्छे अच्छे पिक्चर्स मेरे DSLR से लेता हूँ और इंस्टाग्राम में पोस्ट करता हूँ. तो इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कीजिए तो you'll see the pictures. Just look at the view. फ्रंट कैमरे से इसका व्यू दिखाता हूँ. ओके, एंड दिस इज द वैली. बहुत बड़ा लेक है. और क्या लेक है पास. This lake, Sungistar Lake, is mind-blowing. I have nothing to do, so sitting here and spending time. These guys, they want to go. They want to leave this place as early as possible, and he's confused. So, Really confused. so how much would you rate this place out of 5? No. Out of 5? Yeah. Must be 4. Okay. What I'll do, I'll try to take feedback from others as well. Hold on one second. डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार किसी लेक को फ्रोजन देखा है. Okay. डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग फ्रॉम तवांग फॉर कितना शायद फॉर माधुरी लेक फॉर Okay. कितना अराउंड 1.5 आवर लग गया हमें तवांग हाँ. से यहाँ तक पहुँचने में. तो स्पेशली फ्रोजन लेक में ये जो ऐसे बुमला पास भी हम लोग अभी वहाँ से भी जाके आए हैं. वहाँ पे भी मिला था बट इतना बड़ा नहीं था. हाँ काफ़ी बेटर है. काफ़ी बेहतर है. यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम आसाम, गोलाघाट. ओके. एक्चुअली जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने सोचा नहीं था कि फ्रोजन लेक भी हमें देखने को मिलेगा. Okay. हाँ, बस माधुरी लेक हमने सोचा था कि मतलब कुछ है, एक लेक टाइप का होगा, वहाँ हम लोग जाके मतलब ना यू नो यू कैन टेक बाथ और समथिंग लाइक दैट. बट एकदम ही उल्टा है. थोड़ा अलग टाइप का है. थोड़ा अलग टाइप का है. So credit goes to माधुरी दीक्षित. Okay, thank you. चलिए आप बता दीजिए आपका फीलिंग कैसा रहा. बताएंगे? हमारे को पूछ रहा है. हाँ हाँ. जबरदस्त है. फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम फ्रोजन लेक फर्स्ट टाइम देखे क्या? यस. आप कहाँ से आ रहे हो? हैदराबाद. ओके, तो फ्रोजन लेक फर्स्ट टाइम होगा. फर्स्ट टाइम देखा. ये और भी ब्यूटीफुल होता है और थोड़ा स्नो गिरने से जैन एंड में एक्चुअली हम बहुत क्या बोलते बर्फ और भी एक्सपेक्ट करा. अच्छा. हाँ हम दारे में मिला ऐसा कैसा सेम बर्फ यहाँ पे भी. हाँ हाँ ठीक है. थैंक यू. और ये ओह तो गाइज ये है PTSU लेक जो कि तवांग से 13 या 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. ये देखिए फ्रोजन लेक है. राइट, ये फ्रोजन लेक है. ब्यूटीफुल हाउस है वहाँ पर. आप वहाँ जाके कैफ़े भी है, रेस्ट कर सकते हैं. आर्मी का है.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dancing with the